आगे बढ़ते सपा की चौथी लिस्ट जारी और चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। आजमगढ़ की बात करें, धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला। गौतम बुद्ध नगर से महेंद्र नागर को टिकट दिया गया है। तो आज की दो बड़ी खबरें आपको बता दें कि एक तरफ लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, दूसरी आपको लिस्ट इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, सपा की प्रत्याशी लिस्ट इस वक्त हम लगातार दिखाएं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की बात करें, डॉक्टर महेंद्र नागर और अन्य सीटों पर भी तमाम बड़े प्रत्याशियों को फिलहाल उतारा गया। जी हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने आज चुनाव का ऐलान किया है और आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर में नागर को उतार कर सबको चौंका दिया है। साथ ही जो हॉट सीट मानी जाती है आजमगढ़, वहां पे धर्मेंद्र यादव को उतार दिया है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं पूरी तरह से अपनी जो लिस्ट के पत्ते हैं वो खोलती चली जा रही है, लेकिन जो उसकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, अभी उसकी तरफ से कोई लिस्ट नहीं है। जो आयोग कमीशन की कार्रवाई है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी लिस्ट जल्द से जल्द घोषित करनी पड़ेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है और बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। जी एहतेशाम, सबसे बड़ा राज्य और 7 फेज में 46 दिन तक इस राज्य में चुनाव लड़े जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि आपने जैसे बताया कि और लिस्ट अभी आनी बाकी, अन्य दलों की भी। अभी की अगर बात करें तो किस तरह के रंग देखने को मिल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर, लोग कितना तैयार, इसके अलावा प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है और सभी पार्टियां किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है? एहतेशाम, देखिए अभी सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्योंकि जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा प्रदेश है और ये हमेशा 7 चरणों में चुनाव होते हैं और उसमें इस बात का ऐलान किया है कि हमारे पास पर्याप्त फोर्सेज है, हम 7 चरणों में चुनाव कराएंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, लेकिन खास तौर से सोनभद्र इलाका जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे 4 बजे मतदान बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 4 उपचुनाव होंगे, जो विधानसभा की रिक्त सीटें हैं उस पर चुनाव कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर फेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रहे हैं और सबको 2 दिन के अंदर हमने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी का पोस्टर उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत हॉट सीट है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और अगर बात की जाए 7वें चरण की, तो 7वें चरण में वाराणसी जिला शामिल है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और बाकायदा प्रशासन फूक कर कदम रख रहा है, अपनी फोर्स भी बुला ली गई है। तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो धीरे धीरे चढ़ेंगी, क्योंकि रमजान का महीना होने के कारण जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, वो अपने पर्व त्योहार में जुटा हुआ है। लेकिन जैसे ही रमजान का महीना खत्म होगा, उसके बाद और ज्यादा रंगत देखने को यहाँ मिलेगी। जी एहतेशाम, इस चौथी लिस्ट की अगर बात करें 6 उम्मीदवार, उससे पहले भी 3 लिस्ट जारी कर चुकी है समाजवादी पार्टी। क्या जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से इन लिस्ट में की गई है? समाजवादी पार्टी को ये पूरा भरोसा है कि जिन सीटों पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां पे हमें मुस्लिम वोट और यादव वोट मिल सकता है और ऐसे में हम दूसरी जाति के वोटों को मिला लेते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी से सीटें छीन सकते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपने सहयोगियों को मिलाकर चुनाव लड़ रही है, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस और छोटे दलों को मिलाकर साथ चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सबसे दिक्कत का विषय है वो मायावती है, क्योंकि मायावती ने इस बात का साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगी और ऐसे में वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। जबकि मायावती की तरफ से आधिकारिक तौर से कोई सीट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके वहां से मुस्लिम प्रत्याशी वो जरूर उतारेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी को ये पता है कहीं न कहीं अगर उसका खेला बिगड़ सकता है तो है बसपा, और बसपा यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर देगी और ऐसे में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीट आसानी से निकल सकती है। लेकिन अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश का जो रंग रहेगा वो काफी त्रिकोणीय देखने को मिलेगा कि बहुत सी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। आपने विस्तार से जानकारी दी, फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एहतेशाम, चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम और आपको जानकारी दी कि फिलहाल किस तरह से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है।